नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 अगस्त 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2025 के लिए आवेदन और योग्यता को लेकर क्या अपडेट्स है। ठीक है, क्योंकि अब समय काफी ज्यादा निकल चुका है। अब तो यार होना ही चाहिए ना। अब एक होता सब्र, सब्र अब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जल्द से जल्द बड़ी अपडेट्स क्या आती है। एक शपथ पत्र, ये दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है डीएलएड के। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ बोलते हैं, डीएलएड में याद रखिएगा। डायरेक्ट का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होता है और प्राइवेट तो प्राइवेट ही है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो याद रखिए डीएलएड में आपका एडमिशन नहीं होगा। क्लियर कट आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम हुआ। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? अलॉटमेंट लेटर अब 100% बच्चों को मिलता है, क्योंकि अब कोई भी डायरेक्ट एडमिशन में पैसा देकर आप एडमिशन नहीं ले सकते। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये मस्ट है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ये होना ही चाहिए। जो आप आवेदन करेंगे उसका फाइनल प्रिंट आउट रखेंगे पीडीएफ में। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल प्रमाण पत्र। ठीक है, क्योंकि अभी आपको डिग्री मिली नहीं होगी, अभी आपका एग्जाम हुआ होगा। तो ठीक है, निवास जाति। अब देखिए, अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो निवास नहीं लगेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो निवास लगेगा। अगर आप यूपी के हैं तभी आपको आरक्षण में भी फायदा मिलेगा। बाकी चीजें, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो बनवा लीजिए। दिव्यांगता का है तो बनवाएंगे। भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज हमने आपको बताई है वो अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मस्ट ये रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अलॉटमेंट लेटर, कौन से कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको टोटल 10,000 की पेमेंट करनी पड़ती है एडवांस में। जैसे सरकारी कॉलेज की फीस मान लेते हैं 10,200 रुपए। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर पाने के लिए आपको टोटल 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपकी 10,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। बाद में आपको मात्र 200 रुपए में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, जो भी आप पैसा देते हैं उसी में माइनस होता चला जाता है। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने के लिए डीएलएड में 700 रुपए लगता है रजिस्ट्रेशन का। 500 रुपए SC/ST में, 200 रुपए फिजिकल हैंडीकैप में। तो ये पैसा आपकी फीस से कहीं माइनस नहीं होता। ठीक है, ये वाला अलग रहता है। तो बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको गुड न्यूज या खुशखबरी मिलने वाली है। तो बस आप लोग तैयार रहेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ शुरू होने वाला है। एज लिमिट क्या होगी? मिनिमम एज लिमिट 18 साल है डीएलएड में एडमिशन के लिए। फीस आपको बता दिए 10,200 सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के 41,000। लास्ट डेट आवेदन शुरू होने के 2 हफ्ते के बाद रहती है। यूपी टेट एग्जाम आप दोस्तों जनवरी 2026 में देंगे, मतलब अगले साल। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं उनको यूपी टेट और सीटेट का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में कोई बैक लगी है तो बैक क्लियर होगा तभी डीएलएड में आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अगर आप इन फ्यूचर बैक दे के नंबर, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, नंबर चेंजेस आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका 1800 नंबर का ग्रेजुएशन था, आपने पाया 1000 नंबर। ठीक है, और आपकी बैक है। जब आप बैक क्लियर कर लेंगे आपको हो सकता है 1011 नंबर हो जाए, या हो सकता है कि कुछ और नंबर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर बैक बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। क्लियर याद रखिएगा, बैक लगी है कोई बात नहीं, बैक को क्लियर करके डीएलएड में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे, इसलिए हम हर रोज आपको डॉक्यूमेंट्स की वीडियो दे रहे हैं। ठीक है ना। शपथ पत्र देखिए लिखा है निर्धारित प्रारूप है। शपथ पत्र यही वाला प्रारूप रहेगा। हर स्कूल कॉलेज का अलग अलग रहता है, इसलिए आप ध्यान देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली, सरकार की बैठकें लगातार चल रही है। जल्दी सरकार बड़ा फैसला लेगी, पीएनपी को अप्रूवल देगी और पीएनपी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।